हम सबके अंदर एक लड़ाई चलती रहती है, एक संघर्ष। और ये लड़ाई किसी और से नहीं, बाहर की दुनिया से तो बिल्कुल नहीं। ये हमारे अपने ही दिमाग के अंदर है। तो आज चलिए समझते हैं कि ये बटा हुआ मन आखिर है क्या, और ज़ेन का रास्ता इसे वापस एक साथ कैसे ला सकता है। एक ज़ेन गुरु थे, होयान। वो कहते थे, जब भी कोई मुझसे पूछता है कि ज़ेन आखिर है क्या, तो मैं उन्हें बस एक कहानी सुना देता हूँ। और बात भी सही है ना। कुछ चीज़ें इतनी गहरी होती हैं कि उन्हें शब्दों में बांधा ही नहीं जा सकता। उन्हें समझने के लिए कहानियों का सहारा लेना पड़ता है। तो कहानी कुछ ऐसी है। एक बहुत ही माहिर चोर था। अब वो चाहता था कि उसका बेटा भी उसकी कला सीखे, लेकिन उसका तरीका थोड़ा अलग था। एक रात वो अपने बेटे को एक अमीर के घर ले गया। उसने बेटे से कहा कि एक बड़े से संदूक में जो सबसे कीमती कपड़े हैं वो भर दे। जैसे ही बेटा उस संदूक के अंदर गया, पिता ने बाहर से ढक्कन बंद करके ताला लगा दिया। सोचिए, फिर उसने घर में थोड़ा शोर मचाया ताकि सब जाग जाएं, और खुद वहां से चुपचाप खिसक लिया। अब जरा उस लड़के की हालत सोचिए। अंदर फंसा हुआ, एकदम डरा हुआ। उसका दिमाग, जो अब तक सब कुछ लॉजिक से सोचता था, पूरी तरह ब्लैंक हो गया। कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। और ठीक उसी पल, जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, दिमाग काम करना बंद कर देता है, तभी अंदर से एक आवाज आती है। एक आइडिया चमकता है। बिल्ली की तरह आवाज निकालना। तो घर वाले सोचते हैं संदूक में बिल्ली फंस गई है, और वो एक नौकरानी को देखने भेजते हैं। जैसे ही वो संदूक का ताला खोलती है, लड़का एक झटके में बाहर कूदता है, पास रखी मोमबत्ती को फूंक मारकर बुझा देता है और घुप अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकलता है। लोग उसके पीछे भागते हैं तो वो उन्हें चकमा देने के लिए पास के कुएं में एक बड़ा सा पत्थर फेंक देता है। सबको लगता है कि वो कुएं में गिर गया। जब वो सही सलामत घर पहुंचता है तो उसका पिता उसे देखकर बस मुस्कुराता है और कहता है, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, तुम वापस आ गए, इसका मतलब है तुमने कला सीख ली। तो ये कहानी सिर्फ एक चोर के बेटे की नहीं है। असल में ये कहानी हम सबकी है। ये उस गहरे बंटवारे को दिखाती है जो हमारे मन के अंदर है, जहां से हमारे सारे अंदरूनी संघर्ष पैदा होते हैं। और मजे की बात यह है कि आज का विज्ञान भी इस बात को मानता है। साइंटिस्ट्स कहते हैं कि हमारे दिमाग के मोटे तौर पर दो हिस्से हैं। एक है लेफ्ट ब्रेन, जो लॉजिक, रीजन, हिसाब किताब, विज्ञान, इन सब चीजों को संभालता है। और दूसरा है राइट ब्रेन, जहां से इंट्यूशन, इमेजिनेशन, सपने, कविता, कला, ये सब आता है। और ये दोनों हिस्से एक तरह से हमेशा एक दूसरे से खींचतान में लगे रहते हैं। इसे समझने के लिए एक बहुत खूबसूरत एनालॉजी है। सोचिए कि हमारा असली अस्तित्व, हमारा बीइंग, एक सफेद रोशनी की किरण जैसा है, बिल्कुल प्योर, एक। लेकिन हमारा जो मन है, वो एक प्रिज्म की तरह काम करता है। जैसे ही ये सफेद रोशनी मन के प्रिज्म से गुजरती है, ये इंद्रधनुष के 7 अलग-अलग रंगों में बढ़ जाती है। यही हैं दुनिया के सारे द्वंद्व, सारे डुअलिटीज। एक दिलचस्प फैक्ट है, पता है, दुनिया में सिर्फ 10% बच्चे ही लेफ्ट हैंडेड पैदा होते हैं। इसका मतलब है कि उनका राइट ब्रेन यानी इंट्यूशन वाला हिस्सा ज्यादा डोमिनेंट होता है। लेकिन समाज क्या करता है? हम उन्हें अक्सर राइट हैंड से काम करने के लिए फोर्स करते हैं, और अनजाने में ही हम उनके इंट्यूशन पर लॉजिक को हावी कर देते हैं। और ये जो अंदर की लड़ाई है ना, ये सिर्फ अंदर तक ही नहीं रहती। हम इसी बंटवारे को बाहर की दुनिया पर भी प्रोजेक्ट कर देते हैं। जो संघर्ष हमारे भीतर चल रहा है, वही हमें पूरे समाज में दिखाई देने लगता है। कहा जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिक्स कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने अंदर चल रही होती है। बाहर जो भी लड़ाइयां दिखती हैं, मर्द और औरत के बीच, अमीर और गरीब के बीच, सरकार और जनता के बीच, ये सब असल में हमारे ही अंदर के दो हिस्सों की लड़ाई का एक आईना है। समाज में जो भी बंटवारे हैं, चाहे वो क्लास को लेकर हो या आइडियोलॉजी को लेकर, वो सब असल में हमारे अंदर के लॉजिक और इमोशन के बीच का झगड़ा ही तो है। एफिशिएंसी और खूबसूरती के बीच की खिंचतान। जैसे एक तरफ है बर्लिन की एफिशिएंसी और दूसरी तरफ है वियना का रोमांस। ये दो अलग दुनिया नहीं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और यही वजह है कि कोई भी बाहरी क्रांति, कोई भी बाहरी बदलाव तब तक टिकाऊ नहीं हो सकता जब तक कि अंदरूनी बदलाव ना हो। क्योंकि देखो, किसी से भी लड़ना बहुत खतरनाक होता है। पता है क्यों? क्योंकि जीतने के लिए आपको अपने दुश्मन जैसा ही बनना पड़ता है। आप उन्हीं के हथियार, उन्हीं की चालें अपनाने लगते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस बंटवारे को खत्म करके एकता की तरफ कैसे बढ़ा जाए? इसका जवाब, हाँ, आपने सही सोचा,
एक और कहानी में छिपा है। तो ये अंदर की जो लड़ाई है, इसे कैसे सुलझाया जाए? चलिए एक और कहानी सुनते हैं, इस बार एक तलवारबाज की। जापान में एक शोगुन यानी एक बहुत बड़े शासक का एक पर्सनल गार्ड था। कमाल की बात यह थी कि उसने कभी तलवारबाजी सीखी ही नहीं थी। एक दिन वो एक बहुत बड़े महान तलवारबाज मास्टर के पास पहुंचा और उनसे ट्रेनिंग देने के लिए रिक्वेस्ट की। मास्टर ने उसे बस ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, तुम्हारे चलने का ढंग, तुम्हारे अंदर की शांति, ये सब बता रहा है कि तुम तो पहले से ही एक मास्टर हो। गार्ड एकदम चौंक गया, बोला, मास्टर, मैंने तो आज तक तलवार को हाथ भी नहीं लगाया। मास्टर ने जब और पूछा तो गार्ड ने बताया कि उसने अपनी जिंदगी में बस एक ही चीज पर महारत हासिल की है। उसने कहा, जब मैं बच्चा था तो मैं मौत के ख्याल से बहुत परेशान रहता था। मैं बस इसी के बारे में सोचता रहा और एक दिन मौत का ख्याल और उसका डर मेरे मन से हमेशा के लिए चला गया। ये सुनते ही मास्टर की आंखों में एक चमक आ गई। उन्होंने कहा, बस यही तो है असली सीक्रेट। तलवारबाजी का सबसे बड़ा रहस्य यही है, मौत के ख्याल से पूरी तरह आजाद हो जाना। तुम्हें किसी और ट्रेनिंग की जरूरत ही नहीं है, तुम पहले से ही एक मास्टर हो। तो बात यह है, डर से पार पाना ही असली महारत है। यही वो चाबी है जो बटे हुए मन को एक कर सकती है। तो ये दोनों कहानियां, चोर के बेटे की और उस गार्ड की, ये हमें एक ही दिशा में ले जाती हैं, एक सच्चे, एक ऑथेंटिक जीवन की ओर। ज़ेन में एक बहुत पुरानी कहावत है, कुछ भी तो कभी छिपा हुआ था ही नहीं, सब कुछ तो दिन की रोशनी की तरह साफ है, तो फिर छिपाने की इतनी मेहनत क्यों? सोचिए इस बारे में। हम जो भी हैं, जो भी महसूस कर रहे हैं, वो हमारी आंखों से, हमारे शरीर से हमेशा जाहिर हो ही जाता है, तो फिर छिपाने की कोशिश करना तो बेकार ही हुआ ना? तो फिर खुद को जानने का रास्ता क्या है? बस एक ही रास्ता है, एक खुला, वल्नरेबल और सहज जीवन जीना। समाज ने हमें जो एक बनावटी मुखौटा पहनाया है, उसे उतार फेंकना और अपने असली चेहरे के साथ जीना। तो इस बटे हुए मन के बोझ से छुटकारा कैसे पाया जाए? 3 आसान स्टेप्स हैं। पहला, अतीत को मर जाने दो, उसे जाने दो। दूसरा, भविष्य से कोई उम्मीद मत रखो, उसे भी छोड़ दो। और तीसरा, बस इस पल में जियो पूरी तरह से। और आखिर में बस एक सवाल के साथ आपको छोड़ जाता हूं। जरा सोचिए, अगर किसी इंसान के ये दोनों मन, लॉजिक और इंट्यूशन, पूरी तरह से एक हो जाएं, एक लय में आ जाएं, तो वो इंसान कैसा होगा? उसका अस्तित्व कैसा होगा?